पंचम में जब शनि रहता है वृश्चिक से, तो उस समय आदमी को मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज बनाता है और गलत डिसीजन करवाता है, लोगों से यूटिलाइज होता है और कभी कभार ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक लाइफ कंडीशन बनता है तो लाइफ एंड डेथ का भी सवाल आ जाता है और किंकर्तव्य विमूढ़ बनता है। जिस काम में भी हाथ देता है वो कहीं ना कहीं से फेल्योर होता है। ये एक बेसिक प्रेडिक्शन है, लेकिन उनका दशा अंतर्दशा मजबूत होने के कारण संभवतः इस प्रकार का रिजल्ट ना मिले, लेकिन वो तो ये 2 साल के बाद पता चलेगा। वो एनालिसिस भारत के लिए बाद में पता चलेगा। लेकिन भारत का जो कंडीशन इस समय एस्ट्रोलॉजिकल वर्षफल के स्थिति से अगर हम लोग मद्देनजर रखते हैं तो भारतीय जनमानस, यूनिवर्सल मेंटल कंडीशन, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक बड़ा समस्या का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इस वर्ष पागल खाने में पागलों का संख्या वृद्धि होगा, लोगों के मनोबल में कहीं ना कहीं कमी या त्रुटि दिखाई दे सकता है। मन के उन्मादना और उग्रता के कारण ये बहुत सारा समस्या खड़ा कर सकता है। और सबसे बड़ा चीज, क्योंकि इस कुंडली के अनुसार मंगल कंबस्ट, बुध कंबस्ट, बुध और शुक्र कंबस्ट, और जब ये कंबस्ट सूर्य के साथ होके साल का प्रारंभ होता है तो देखो शुक्र माने लग्जरी और जितने सारे ऑर्नामेंट्स, जितने भी हीरा, डायमंड, गोल्ड, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो उसमें सडन धोखेबाजी या कमी या ठकाई 2026 के नववर्ष कुंडली में बुध भी कंबस्ट चल रहा है, तो बिजनेस में डाउनफॉल, बैंकिंग सेक्टर में डाउनफॉल और ओवर पावर बाय द किंग, जिसको कि कोई समझ नहीं पाना। और लेकिन ये लग्न से अगर हम लोग राहु का प्लेसमेंट को देखते हैं और भारत के कुंडली के ऊपर डाल देते हैं तो ऐसे में सर्व इच्छा सिद्धि और प्रचंड धन प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है। यानी मनोबल में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन लाग्निक लेवल पे, धरातल पे आपको इन सभी चीज का कमी का खलना दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि रोग बीमारी का फाइट करने में भारत का पैसा जाया हो सकता है। तीसरा, जो स्लोडाउन ऑफ 2026 का नूतन वर्ष कुंडली में स्लोडाउन ऑफ मेंटालिटी यानी निर्णय लेने के शक्ति में, क्षमता में कमी होना, और बड़े सारे पार्टनर्स भारतवर्ष के जो भी हैं वो कटते छिटते हुए भी इस साल दिखाई दे सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 10वें स्थान का केतु कर्म क्षेत्र, मान सम्मान के क्षेत्र में भी संभवतः अचानक बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन वो जो स्टेबिलिटी है, वो जो रेगुलरिटी है, उसमें बड़ा सारा कमी दिखाई दे रहा है। स्थानांतर का योग, इधर से उधर भगने भगाने का योग भी इस साल का कुंडली बिल्डअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति का बात करें तो कहीं ना कहीं पाप कर्तरी में होने के कारण बैंक में पैसा रखने वालों को सावधान कर दे रहा हूं। जो लोग भी बैंक में पैसा रखे हो, ये साल का कंडीशन को देखते हुए, एक तरफ कालपुरुष कुंडली के में यहाँ पर शनि का दृष्टि है और इस लग्न कुंडली में भारत जो वर्ष कुंडली है इसके द्वितीय स्थान पाप कर्तरी में फंसा हुआ, और बुध यहाँ पर व्यवसाय धन का कारक, ये भी खुद कंबस्ट होके पड़ा हुआ है इस कुंडली के अनुसार। तो मैं आपको बड़ा क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि इस साल बैंक के माध्यम से धोखाधड़ी या बड़े सारे घोटाला या बड़े सारे डाउनफॉल सडन पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ आपके समक्ष आने का संभावना बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो मैं आप सबको इस समय इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने धन को टैक्टिकली संभाल के सद्विनियोग कर लो। ऑफलाइन में
जब ऐसा कुंडली होता है ना, तो हम लोगों को बोलते हैं कि बाबूराम, अपने पैसा को केवल ऑनलाइन पे भरोसा करके मत रखो। और कल भी मैं बता रहा था कि अपने पास बैंक डॉक्यूमेंट, बैंक प्रूफ आपके पास हर महीना, हर 15 दिन में एक बार जाके जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है आपके पासबुक में, आजकल ये होने के कारण हम लोग सब ऑनलाइन में रखते हैं, और ऑनलाइन कभी भी फेलियर खाएगा, तो आपके पास पेपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक नंबर। दूसरा ये है कि ये जो सबसे बड़ा परेशानी वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि पैसा को ऑफलाइन में यूज करना चालू कर दीजिए। जो भी कुछ कल भी बोल रहा था, आज भी फिर से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन है ठीक है, कुछ रखना जरूरी है, लेकिन ऑफलाइन में जो कुछ खरीदना बनाना चाहते हो, जितना जल्दी हो सके बनाना खरीदना चालू कर दो, ताकि पैसा का यूटिलाइज हो जाए और वहां से रिटर्न भी आने वाला रास्ता में करना। वरना नहीं हुआ तो अच्छा बात है, क्योंकि गुरु केंद्र में आने के बाद ये सब नहीं होने का भी संभावना है, लेकिन फिर भी ये बड़ा क्लियर सिग्नल बता रहा है आर्थिक मामले में। दूसरा, सुख भोग उपभोग इत्यादि के मामले में कमी दिखाई देगा। मंगल शुक्र के कारण बहुत सारे ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज इस साल 2026 में, लड़की, शुक्र, नारी, फीमेल के माध्यम से कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई बड़ा पावरफुल आदमी नंगा होते हुए दिखाई दे रहा है, भंडाफोड़ होते हुए दिखाई दे रहा है। और कोई आर्मी का, या जो युद्ध क्षेत्र में आर्मी ने भी, एयरफोर्स वालों का कंडीशन पे भी, और ऐसा कुंडली होने से कहीं ना कहीं नारी के माध्यम से बड़ा सारा पीड़ा इत्यादि का संभावना रहता है। और इस समय फिर से इस कंडीशन पे देखो, शुक्र पीड़ित होते होते जा रहा है, आगे आगे बढ़ेगा। तो फीमेल, नारी, महिलाएं, जैसे कलकत्ता वाला केस हुआ, जैसे भुवनेश्वर वाला केस हुआ, जैसे बाकी फीमेल एनर्जी में बहुत सारे क्रूरता और हत्या इत्यादि या रेप इत्यादि जैसे कंडीशन आया 2026 में, ऐसा न्यूज़ आपको बहुत क्लियर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी सावधानी बरतना चाहिए। तीसरा, पराक्रम, पावर, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज बड़ा क्लियर, राहु सूर्य ग्रहण, राहु के साथ जो कंडीशन क्रॉस करेगा, इसमें किसी ना किसी देश के साथ युद्ध और एटॉमिक जो आउटब्रेक होना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फटेगा ही, लेकिन कुछ ना कुछ इस प्रकार के बड़ा संवाद सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो एक दो बड़े अग्नि उद्गीरण हुए हैं, कुछ और भी ज़्यादा ऐसे आ जाएंगे जो सुप्त अग्निगिरी हैं, वो सारे रीएक्टिव होते हुए विश्व में आपके समक्ष आता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा ये है कि लैंड, भूमि, भवन, वाहन, इसका दोनों कंडीशन है, प्राप्ति का भी कंडीशन है और दूर जाने का भी कंडीशन है। तो ये साल का मध्य भाग और द्वितीय भाग के अंदर ही ये पता चलेगा। तीसरा विषय बिंदु यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि भारत का प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, भारत का लव रिलेशनशिप विद द अदर कंट्री, ये इसका भी जो परिस्थिति है इस वर्ष के अंतर्गत कुंडली में अगर हम लोग देखें, तो ये कहीं ना कहीं से कमी का कंडीशन दिखाई दे रहा है, यानी हृदयहीनता का कमी, जो होप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय का एक्सपांशन 2026 भारतवर्ष का, ये जरूर बढ़ेगा, लेकिन विच्छिन्नता के साथ, डिवाइडेशन के साथ। भाग्य का कंडीशन भारतवर्ष का 2026 का अगर हम लोग इस आंकड़ा को देखते हैं, तो लॉ, फेट का कंडीशन को देखें तो मैं उस समय जो 10th हाउस का बात बोल रहा था, उसमें शनि का दृष्टि है, 3rd हाउस एंड 9th हाउस इन केतु। ये थोड़ा सा क्लियरेंस मैं कर दूं, तो ऐसे कंडीशन पे मैं थोड़ा सा गलत शब्द का लगा दिया। तो ये जो 9th हाउस का कंडीशन है और मीन शनि, दोनों का अगर एनवायरमेंटल एनर्जी को देखते हैं, तो यहाँ आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
यानी जो लोग भी हमारा जेनजी सेंजी अल्फा वाले हैं, जैसे इस साल आध्यात्मिक के डायरेक्शन में मुड़े हैं और विदेशी पश्चिम सभ्यता से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुंह फेरे हैं, कम हुआ है और आध्यात्मिक मानसिकता में आए हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ बड़े हायर लेवल का वेद वेदांत के ऊपर बात कर रहे हैं, पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र पाठ इत्यादि में आ रहे हैं। इस साल कुछ ज़्यादा ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये इसका एक पॉजिटिव कंडीशन है। लाभ का बात करें इस बार देश का, तो ये भारतवर्ष के लिए 50-50 रहेगा। मतलब हाफ पार्ट आपको बेनिफिट लेके जाएगा और सेकंड पार्ट आपको ड्रॉप डाउन एंड स्लो डाउन करके रख देगा। ये कंडीशन मतलब इस कुंडली से मतलब ये लग्न कुंडली का बात है। और अगर हम चंद्र कुंडली से पकड़ें तो भी टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये वृषभ का कुंडली निकल रहा है, लेकिन भारत का दशा अंतरदशा को इसके साथ अगर भिड़ाते हैं, मिलाते हैं, तो कुछ बैड न्यूज़ बहुत क्लियर भारतवर्ष के इस 2026 में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दशाधिपति साल का प्रारंभ में अष्टम में जल के चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे परेशानी स्वाभाविक बात है। और भारत के मंगल का महादशा के जो इस साल का गोचर को अगर हम लोग देखते हैं अप टू कर्क राशि तक, तो कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट देता हुआ मंगल दिखाई नहीं दे रहा है। यानी सडन किसी प्रकार का युद्ध या फिर धार्मिक उन्मादना का क्लियर संकेत दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दूसरा बात है, जो भारत जिसके लिए बहुत ज़्यादा विवश अवस्था में है, वो है बेकारी और बेरोजगार समस्या। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग बेकार बेरोजगार हैं उनके लिए हम लोग को अपना प्रयास से करना पड़ेगा। सरकार से आशा करना व्यर्थ और बेकार बात है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बेकारी बेरोजगारी स्वावलंबन, बेकारी बेरोजगारियों के लिए गुरुकुल चलाते हैं, स्वावलंबन गुरुकुल। और जो लोग नौकरी वोकरी पा गए, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता माटा जर्मन जापान तो हॉलैंड चले गए, उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग इस समय भारतवर्ष में सब कुछ कोशिश कर लेने के बाद नौकरी के लिए, सरकारी प्राइवेट नौकरी करने के लिए प्रयास करने के बाद हताश, उदास, निराश, विनाश सब हो चुके हैं, तो वो लोग, हम लोग इस प्रकार का बाकी भी राज्य में ऐसे गुरुकुल का काम चालू करना चाहते हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो लोग यहाँ पर शिविर में आ सकते हैं ताकि वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। साल में 1 लाख से 5 लाख रुपया कैसे रोजगार कर सकें और उनका आर्थिक स्थिति ठीक कर सकें। और प्राइवेट जॉब का सेक्टर में भी उस प्रकार का सहायता, क्योंकि जैसे आज एक फ़ोन आया था कि वो फोटोग्राफर काम करता है और दिन का 400 रुपया भी नहीं कमा पाता है। तो ऐसे लोगों को उनको समझ से परे है कि भाई ये सब धंधा पानी खत्म हो चुका है, ये अभी देश में चलने वाला नहीं है। जिस समय जो इंटरनेट का ज़माना है, फिल्टर करके फ़ोटो एडिटिंग करने का घर घर में पहुंच गया है, तो उसमें आपके पास कौन जाएगा फ़ोटो उठाने के लिए। ऐसे जो लोग थोड़ा सा अज्ञानता में पड़े हुए हैं और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में धीरे धीरे और जा रहे हैं, उनको खाने पीने का थॉट्स चिंता है और मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है या आपके माध्यम से किसी और तक पहुंच रहा है, तो उनको हमारे स्वावलंबन गुरुकुल में ज़रूर भेजिए, ताकि उनको उस प्रकार का ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि साल में 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपया तक का रोजगार कर सकें, 1 लाख से 10 लाख रुपया तक का रोजगार कर सकें, उसका हम लोग ट्रेनिंग वगैरह व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं कि झूठ बोल दें कि सरकारी नौकरी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्योरली प्राइवेट फार्म पे उनको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास कुछ व्यवस्था है उनको आने का ज़रूरत नहीं है, जिनके पास कोई दिमाग है, रास्ता है, काम कर रहे हैं, उनको आने का ज़रूरत नहीं है। जिनके पास नहीं है, अब भारतवर्ष में ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, रोजगार, कमाई, नौकरी, स्वावलंबन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इसके ऊपर अगर हम लोग नहीं काम करते हैं तो फिर ये परिस्थिति और ज़्यादा मतलब दहकने लगेगा, जलने लगेगा। आज आप ईरान का कंडीशन देख रहे होंगे, जैसा कंडीशन है, भगवान ना करे कल भारत के साथ भी हो। लेकिन आने वाला समय वो कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा है कि भारत के साथ भी उस प्रकार का कुछ छेड़खानी होने वाला है। और उससे पूर्व हम लोग अपने प्रयास से, अपने लेवल से, क्योंकि सारा चीज़ अज्ञानता का कारण है, मूर्खता का कारण है,
और कहीं ना कहीं हमारे समझ का कमी का कारण है, और वर्तमान का समय के साथ ताल दे के नहीं चल पाने का कारण है। तो मैं कहूँगा यही बात कि जो लोग बेकार बेरोजगार हैं वो लोग हमारे से संपर्क कर सकते हैं, और इस प्रकार के कार्य में प्रशिक्षण इत्यादि लेकर आगे वो लोग बढ़ सकते हैं, ताकि